बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स 2 की प्लेलिस्ट में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इन्वेलप डिटेक्टर। और ये बेसिकली ये भी एक डी मॉड्यूलेटर है। जिस तरह से हमने लास्ट वीडियोस में दो डी मॉड्यूलेटर पढ़े थे, एक स्क्वेयर लॉ डी मॉड्यूलेटर और एक रेक्टिफायर डिटेक्टर, वो भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की डी मॉड्यूलेशन कर रहे थे। तो यहाँ पे भी इसमें भी हम पढ़ेंगे इन्वेलप डिटेक्टर, ये भी एक डी मॉड्यूलेटर है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सर्किट डायग्राम सबसे पहले देखते हैं इसकी। तो इसका सर्किट बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मेरे पास एम सिग्नल है, जो मेरे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल आएगा एंटीना के थ्रू, वो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। और इसको मैं पास कर रहा हूँ डायोड से। ये मैंने एक डायोड लगाया हुआ है और डायोड के बाद यहाँ पे एक लो पास फिल्टर आया हुआ है। ये आरसी सर्किट एक लो पास फिल्टर का है। और इस लो पास फिल्टर से पास करने के बाद हमारे पास हमारा मैसेज सिग्नल आ जाएगा। तो ये किस तरह से काम करता है इसको देखेंगे। तो मेरे पास जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आएगा वो कुछ इस फॉर्म का होगा। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हमने बात की थी और इस तरह का कुछ सिग्नल हमने जनरेट किया था। तो ये सिग्नल जब मैं एंटीना से कैच करूँगा और यहाँ पे जब प्रोवाइड करूँगा तो फिर किस तरह से ये सर्किट काम करेगा उसको देखते हैं। तो जब मेरे पास सिग्नल यहाँ पे आएगा, अगर मैं एज्यूम करूँ कि मेरे पास यहाँ पे डायोड लगा है और आगे कुछ भी नहीं है, अभी यहाँ पे कैपेसिटर और रेजिस्टर नहीं है, तो डायोड क्या करेगा। डायोड हमें पता है कि जब फॉरवर्ड बाइस होता है तो ये एज ए क्लोज सर्किट काम करता है, और जब शॉर्ट सर्किट काम करता है, जब ये रिवर्स बाइस होता है तो ये ओपन सर्किट की तरह काम करता है। तो जब तो मेरे पास कैरियर सिग्नल की पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, पीक जब पॉजिटिव हाफ साइकिल ये चलेगा, तो डायोड मेरे पास फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। और फॉरवर्ड बाइस होने के केस में जितना जो यहाँ पे कैरियर का सिग्नल होगा वो सेम टू सेम आउटपुट में आ जाएगा डायोड की आउटपुट में। लेकिन जैसे ही कैरियर सिग्नल नेगेटिव हाफ साइकिल में जाएगा, ये डायोड रिवर्स बाइस हो जाएगा और फिर कोई भी सिग्नल इसमें से पास नहीं करेगा। तो मतलब हमारे पास ये नेगेटिव जो पार्ट है वो तो यहाँ पे नहीं आने वाला आउटपुट के अंदर। तो डायोड में से पास होने के बाद मेरे पास जो सिग्नल बनेगा वो कुछ इस फॉर्म का मेरे पास आ जाएगा। नीचे से नीचे वाला जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो सारी क्लिप हो जाएंगी और मेरे पास ऊपर वाला सिर्फ पार्ट आ जाएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल का। एक्चुअल में हमारे पास जो सिग्नल आता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल आता है, उसमें ये लाइन नहीं होती। ये लाइन सिर्फ हमने लगाई हुई है बताने के लिए कि हमारा हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल है वो शिफ्ट हुआ हुआ है ऊपर, और उसके अंदर यहाँ पे जो कैरियर सिग्नल है वो इस तरह से उसका एम्पलीट्यूड चेंज हुआ हुआ है। असल में ये लाइन होती नहीं है, वो कुछ हमारा सिग्नल इस तरह से आया होता है। तो अब देखते हैं कि ये सिग्नल से हमारा जो है, जो हमारा बाकी का जो सर्किट है वो किस तरह से इसमें से इन्वेलप को डिटेक्ट करता है। हमारी ये जो ग्रीन लाइन है ये बेसिकली हमारा ओरिजिनल सिग्नल था, लेकिन ये जो डायोड के पास बाद पास करने के बाद हमारे पास ये चीज़ मिलती है। और किस तरह से इस चीज़ से हम दोबारा ये लाइन सिर्फ सिंपल हासिल करते हैं उसको देखेंगे। तो हमें पता है कि जब डायोड फॉरवर्ड बाइस होगा तो इसके अगर मैं आगे कैपेसिटर लगा दूं तो कैपेसिटर क्या करेगा, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। जितना सिग्नल डायोड फॉरवर्ड बाइस जब होगा, जितना यहाँ पे डायोड के अक्रॉस आ जाएंगे वोल्टेज, वो सारे के सारे कैपेसिटर के पास उतने वोल्ट तक कैपेसिटर हमारे पास चार्ज हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास ये ज़ीरो से स्टार्ट होता हुआ इस पॉइंट तक आता है, मेरे पास सिग्नल जो कैरियर सिग्नल है वो इस पॉइंट पे आता है, तो डायोड के अक्रॉस यहाँ पे इस टर्मिनल पे मेरे पास इतने वोल्टेज होंगे। जो पीक वैल्यू यहाँ पे मेरे पास आई हुई है, उतनी वैल्यू कैपेसिटर में जो मेरे पास वोल्टेज की सेव हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। और जब ये कैपेसिटर में स्टोर हो जाएगी और फिर जब वोल्टेज डिक्रीज करने शुरू होंगे, तो ये कैपेसिटर जो है अपने एंड पे जो है वोल्टेज को मेंटेन करके रखेगा और ये अपनी आउटपुट देगा। हमारा मैसेज सिग्नल हमें आउटपुट में देगा और हमें आउटपुट कुछ मिलेगी इस फॉर्म की। मतलब यहाँ पे ये कैपेसिटर चार्ज हुआ, यहाँ इस लेवल तक आया। जब वोल्टेज डिक्रीज करते हैं तो डायोड अपने वोल्टेज देना शुरू कर देगा। और हमने इसकी डिस्चार्जिंग कुछ इस तरह से रखी होगी कि इसकी डिस्चार्जिंग बहुत स्लो हो, इतनी स्लो कि नेक्स्ट पीक आ जाए और फिर जो है ना ये तब तक डिस्चार्ज बहुत कम डिस्चार्ज हो। तो ये बहुत कम डिस्चार्ज होगा और फिर अगली नेक्स्ट पीक आ जाएगी। तो फिर ये दोबारा कैपेसिटर जो इस लेवल तक दोबारा चार्ज हो जाएगा। फिर जब ये डिक्रीज़ करने शुरू होंगे वोल्टेज, कैपेसिटर फिर अपने वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। तो हमारे पास कुछ इस फॉर्म में दोबारा आता जाएगा। फिर यहाँ पे चार्ज होगा कैपेसिटर, और फिर जब वोल्टेज डिक्रीज़ करेंगे कैपेसिटर फिर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और फिर ये चलते चलते हमारे पास इस तरह से हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। बेसिक ये हमारा प्रॉपर इन्वेलप तो नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि इससे मिलती जुलती हमें कोई चीज़ मिल रही है। ठीक है, तो बेसिक ये अभी स्मूथ कर्व हमने नहीं बनाया। हमने सिर्फ देखा कि किस तरह से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को हम कंट्रोल करते हैं कैपेसिटर की। और उससे हमें क्या होता है कि ये नीचे वाला पार्ट फिर आउटपुट पे नहीं आ रहा होता, हमारे पास सिर्फ ये ग्रीन लाइन आ रही होती है। कैपेसिटर जिस टाइम वोल्टेज डिक्रीज कर रहे होते हैं, कैपेसिटर अपने आउटपुट देने शुरू कर देता है और हमें आउटपुट के ऊपर ये इस तरह के ये नीचे वाला जितना पार्ट है वो नहीं मिलता।
कैपेसिटर डिक्री अपना आउटपुट देता है, उतनी देर में जब तक वो डिस्चार्ज हो रहा होता है दोबारा से पीक आ जाती है, क्योंकि हमारे पास जो कैरियर सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे पहले कि जो है कैपेसिटर डिस्चार्ज होते होते ज़ीरो तक आए, वो उसकी नेक्स्ट पीक आ जाती है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, टाइम पीरियड बहुत कम होता है। और कैपेसिटर का टाइम पीरियड हम जानते हैं, जो हमारे पास ये जो फिल्टर लगा हुआ है आरसी सर्किट, इसका टाइम कांस्टेंट हमें पता है कि ये आरसी के इक्वल होता है हमारे पास इसका टाइम पीरियड। तो इसका जो टाइम पीरियड है हम इस वैल्यू से सेट कर सकते हैं, रजिस्टर को चेंज करके, कैपेसिटेंस को चेंज करके हम टाइम पीरियड जो है इसको सेट कर सकते हैं। और इस टाइम पीरियड की वैल्यू हमारे पास वेरी ग्रेटर देन होनी चाहिए 1/fc। जो हमारे पास कैरियर फ्रीक्वेंसी है उसका जो टाइम पीरियड है, ये बेसिकली हमारे पास 1/fc टाइम पीरियड होगा जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है उससे। देखिए अगर हमारे पास टाइम पीरियड आरसी का टाइम पीरियड कम हो जाता है जो हमारे पास ये कैरियर फ्रीक्वेंसी है उसके टाइम पीरियड से, तो फिर क्या होगा, फिर कुछ ऐसे होगा कि नेक्स्ट पीक अभी आएगी नहीं, और चार्जिंग टाइम कांस्टेंट चूंकि इसके टाइम पीरियड से कम है तो इसका भी साइकिल कंप्लीट होगा नहीं, और हमारे पास जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होता होता इस लेवल तक आ जाएगा, बहुत तेज़ी से डिस्चार्ज हो जाएगा। और हमारे पास वेव फॉर्म इस तरह से आने की बजाय ये बिल्कुल ही कुछ इस फॉर्म में हमारे पास वेव फॉर्म आएगी। ये हमारा सिग्नल नहीं होगा, ये इस टाइप की हमारे पास कुछ ना कुछ वेव फॉर्म आना शुरू हो जाएगी अगर मेरे पास आरसी टाइम कांस्टेंट लेस होगा कैरियर फ्रीक्वेंसी से। और फिर इसकी फर्दर आगे कंडीशन है कि ये लेस देन होना चाहिए टाइम पीरियड, जो हमारे पास मैसेज सिग्नल का टाइम पीरियड है उससे कम होना चाहिए, और जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो इससे हम अपने कैपेसिटर और रेजिस्टेंस जो जो हमारे पास लो पास फिल्टर है उसका टाइम पीरियड सेट करते हैं, और फिर हमारे पास एक स्मूथ कर्व मिलना शुरू हो जाता है हमें, जो हमारा इन्वेलप होता है वो हमें आउटपुट पे मिलना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से बेसिक ये हमारा जो इन्वेलप है, इन्वेलप डिटेक्टर ये काम करता है। और आप देखेंगे कि जो हमारे पास सिग्नल आ रहा है आउटपुट में, ये भी डीसी में, इसमें भी कोई पार्ट डीसी का पार्ट है, क्योंकि ये इस लाइन से सारा ऊपर पार्ट हमारे पास आ रहा है, जबकि हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल था वो तो बिल्कुल ऐसे लाइन से कुछ ऊपर था, कुछ पार्ट उसका नीचे था, हमने डीसी लेवल दे के इसको शिफ्ट किया हुआ है। फिर आप इसके आगे क्या करेंगे, एक डीसी ब्लॉकर अगर लगा दें यहाँ पे, यहाँ कैपेसिटर लगा दें सिंपल, तो वो क्या करेगा, उसको शिफ्ट कर देगा, हमारे इस सिग्नल को दोबारा इस लाइन पे शिफ्ट कर देगा, और फिर हमारे पास हमारा मैसेज सिग्नल आ जाएगा। तो ये बेसिक हमारे पास इन्वेलप डिटेक्टर इस तरह से काम करता है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम पढ़ेंगे सिंक्रोनस डिटेक्टर, और हमारी ये जो पहली टाइप है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, ये कंप्लीट हो जाएगी।